चलो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होगा? हमारे पास जैसे गैल्वेनिक सेल क्या था, गैल्वेनिक सेल क्या होता था जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वो स्पॉन्टेनियस था तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगा। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आ गया कि ये होता क्या है, बस गैल्वेनिक सेल का जस्ट उल्टा, कि वहां पे केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, वहां पे भी रिडॉक्स यहां पे भी रिडॉक्स, ऐसा नहीं रिडॉक्स का कुछ उल्टा कर देना है, वहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, यहां पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, मगर वो स्पॉन्टेनियस था तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप नहीं होगा। ये करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर घर में बैटरी रखे हो अपने आप चार्ज नहीं होता, तो ये काइंड ऑफ चार्जिंग प्रोसेस है, वो गैल्वेनिक सेल डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। तो जैसे अगर मान के चलो कि जैसे क्या हो रहा है, अगर हमारे पास नॉर्मल बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में चेंज हो रहा है? केमिकल एनर्जी, वही सेम चीज हो रहा है, बस उसका उल्टा हो रहा है। और उसको करने के लिए जब तक उसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं करोगे, मतलब जब पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा तब तक वो चार्ज ही नहीं होगा। तो उसके करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो वो स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं है। ये मत बोलना सर तो स्विच तो दे दिए अपने आप तो ही चार्ज हो रहा है, हम कौन बैठ के चार्ज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रहा है ना, वो अपने आप तो जनरेट नहीं हो रहा। अब ये स्विच प्लेट वाला जो अभी बोला है, अपने आप वो भी नहीं हो रहा है, समझा? सनलाइट कवर कर दोगे तो फिर कहां से हो जाएगा? दुनिया में कोई भी सेल हो, कैथोड पे रिडक्शन होगा। हम क्या बोले थे कि हमारे पास चार्ज सिर्फ स्विच होगा, कैथोड पे रिडक्शन हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो या गैल्वेनिक, चार्ज सेम होगा। देखो कैथोड पे वहां पे जो लिखे होगे वहां पे पॉजिटिव लिखे होगे, मगर यहां पे क्या है? नेगेटिव। हाँ, पेज प्लेटने की जरूरत अगर पड़ रहा है या सोचने की जरूरत पड़ रहा है, मतलब चल रहे। यहां देखो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस कहने का मतलब इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम ब्रेक करना, मतलब यहां क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हमारे पास केमिकल डिकम्पोजिशन, हमारे पास केमिकल को डिकम्पोज करेंगे। जैसे समझना, हमारे पास कैटायन कहां पे जाएगा? कैथोड पे। एनायन कहां जाएगा? एनोड पे। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास? डिकम्पोज कर रहे हैं। जैसे कैटायंस में अगर कंसीडर करते हैं, कोई भी कैटायंस बोलो, कोई भी एक कैटायन बोलो ना रे, इतना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे कोई कैटायंस का नाम नहीं जल्दी याद होता तुम लोगों को। Cu2+, अगर हमारे पास Cu2+ है तो पॉजिटिव कहां जाना आप पसंद करेगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव कौन है? तो कैटायन अप्रोच करेगा कैथोड को। एनायन, कोई एनायन बोलो। Cl-, तो नेगेटिव कहां जाना पसंद करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है? एनोड। और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों डिसाइड होता है? कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वही पोटेंशियल वही जनरेट करेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव बनेगा। तो इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं होता। Cl- कहां पे है? ये नेगेटिव है तो एनायन है, तो ये एनोड को अप्रोच करेगा। एनोड पे अप्रोच करेगा तो एनोड पे हमेशा क्या होगा? कैथोड पे हमेशा क्या होगा? बस गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ चार्ज का जो साइन है वो स्विच हो जाता है। अब यहां से देखो, ये नेगेटिव अगर यहां पे अप्रोच करेगा तो यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो अगर ये दो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो ये Cl2 बनेगा, सॉरी हाँ Cl2 बनेगा, और तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर से एनोड से हमारे पास फ्लो करेगा और इधर कैथोड पे जाएगा। जितना एनोड जितना इलेक्ट्रॉन्स इसने किया, दूसरा ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? गेन करेगा, और ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा, क्योंकि ये कॉपर क्या है? सॉलिड चिपकेगा। ये क्या है? क्लोरीन गैस। गैस यहाँ इस इलेक्ट्रोड से एनोड से इससे इवापोरेट करेगा, यहाँ से गैस निकलता हुआ दिखेगा, बबल्स, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं है। डिसॉल्व नहीं है तो ये तुम्हें बबल्स दिखेगा। तो ये क्या हुआ? Cl- से Cl2, तो केमिकल डिकम्पोजिशन ही हुआ, केमिकल चेंज हुआ ना। तो केमिकल चेंज क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हो रहा है, और अपने आप तो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। क्लियर? अब बढ़े आगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? हमारे पास केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन
chemical decomposition of ions by providing electricity is known as या chemical decomposition of ion through electricity या फिर ions by providing electricity is known as इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां से एक चीज छोटा सा यहां से देख लेना, कहीं साइड में लिखना इलेक्ट्रो मतलब हमारे पास होगा इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। और जिसमें हमारे पास ये फेनोमेना देखने को ऑब्जर्व मिलेगा, जिसमें हमारे पास केमिकल डिकम्पोजिशन होगा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें होगा उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस is known as electrolytic cell. This is non-spontaneous redox reactions. क्लियर? ये हमारे पास कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। से बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे तभी हमारे पास ये हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास दो एस्पेक्ट पढ़ना है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होगा क्वांटिटेटिव। कितने लोगों को पता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? एक करके भेड़ बकरी का चाल मत चलो। हाँ, क्वालिटी मतलब अच्छा बुरा, क्वांटिटी मतलब कितना, हाँ मात्रा, अमाउंट। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में दो एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है कि हमने बोला कि कैटायंस कैथोड पे अप्रोच करेगा, एनायंस एनोड पे अप्रोच करेगा। तो कौन अप्रोच करेगा और किस में चेंज होगा ये पता करेंगे। ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस कि अगर ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा तो किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। जब वो पता करेंगे तो ये हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बोलेंगे तो अगर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, उसका अमाउंट कितना होगा, वो हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्या बात समझ में आ गया? तो इन इलेक्ट्रोलिसिस वी हैव टू स्टडी या वी हैव टू एनालाइज टू एस्पेक्ट। या इतना जो लंबा लिख रहे जो इसमें सीधा लिख दे कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास दो पॉइंट्स पढ़ना है। एक हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। लिख लीजिए। तशरीफ दुखने लगा था करो बैठ के। ज्यादा हो रहा है, जल्दी करो न। तो फिर लिखना है कि नहीं लिखना? अरे दो लोग लिखेगा बाकी नहीं लिखेगा, ये सब नहीं चलेगा। एक ही काम करो ना। चलो देखो अब आगे। अरे आराम से घर में लिखना है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना लेगो। चलो अब देखो यहां से, देखो यहां से अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल को अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लोअर देन ई नॉट। मतलब अगर पहले से बैटरी में अगर 5 वोल्ट है तो बाहर से हम 2 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे।
जितना था उससे कम। ये पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा, रिवर्स द फ्लो ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस मूव कर रहे थे उसको हम है सो उसमें जो कैटायंस हमारे पास कैटायंस मूव कर रहा था, एनायंस मूव कर रहा था, उसके फ्लो को हम क्या कर दें, स्विच कर दें। तीसरा बोला हुआ अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन ई नॉट, मतलब अगर बैटरी का बीएमएफ 5 था तो इस ऑप्शन में क्या बोल रहा था, 2 बना लगाने के लिए, 5 से कम, और इसमें अगर 5 से है तो 5 से ज्यादा, मान चल रहे 5 से 7 लगा दिए हैं। तीसरा ऑप्शन बोला हुआ, चौथा ऑप्शन है एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रोड एट एनोड एंड कैथोड, कि एनोड को कैथोड बना देंगे, कैथोड को एनोड बना देंगे। तो क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ये याद रखना, फिजिक्स में पढ़ोगे आगे या केमिस्ट्री में भी बताए होंगे, अगर जितना पोटेंशियल है अगर उससे ज्यादा पोटेंशियल अगर लगा देंगे तो वो बैटरी लोड जैसा काम करेगा, वो एक केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। जैसे इस चीज को समझना, 2 बैटरी लगाए हैं, एक 5 वोल्ट का और एक 7 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट और 7 वोल्ट में पोटेंशियल ज्यादा किसका है? 7 वोल्ट वाला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा और 5 वोल्ट वाला कंज्यूम करेगा। तो ये लोड जैसा काम करेगा, मतलब ये चार्जिंग वाला काम करने लगेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल से जो केमिकल चेंज करेगा वही तो हमारे पास था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जब भी हमारे पास बनाना होता है तो आप जब चार्ज, अभी हमने अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फेनोमेना होता है। गैल्वेनिक सेल क्या है? चार्जिंग का फेनोमेना, डिस्चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग। और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक्स जो सेल है वो किसका है? चार्जिंग का फॉर्मूला, सीधा सिंपल सा है। तो वही बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, वही कर रहे हो। तो एक बार गैल्वेनिक सेल वाला काम कर रहे हो, एक दूसरे बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम कर रहे हो। तो ये तभी हमारे पास पोटेंशियल, हमारे पास जितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा उतना पोटेंशियल से अगर एक्स्ट्रा हम पोटेंशियल लगा देंगे तो बैटरी एज अ लोड काम करेगा, मतलब केमिकल एनर्जी से वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करना शुरू कर देगा। अगर उससे कम पोटेंशियल लगा दोगे तो वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, मगर ज्यादा अगर लगा दोगे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान के चलो कि घर में तुम्हारे पास कुछ बिजली जनरेट कर रहे हो और बाहर भी है जनरेट है वायर्स में, तो अगर तुम इतना ज्यादा जनरेट कर रहे हो, बाहर कम है, तो वो फ्लो करने लगा। ये याद करो कि हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, वायर का पोटेंशियल होता है। अब उस वायर में जो वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप देखो, पोटेंशियल डिफरेंस है तो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। अगर हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा? दूसरे को प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। हायर से, अगर तुम छत पे हो तो छत से नीचे आ सकते हो, नीचे से ऊपर थोड़ी जा सकते हो, वही सेम है। तो अगर ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे, तो लोअर को क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। मगर अगर कम लगा दोगे तो फिर वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। चलिए अब आगे देखिए, हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हमारे पास पढ़ना है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसमें कुछ नहीं बात करेंगे, 2 ही चीज लिखेंगे सीधा सिंपली। नेचर जो ऑफ इलेक्ट्रोड्स होगा वो 2 टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड। याद करो कि हाइड्रोजन सेल जब ले रहे थे उसमें प्लेटिनम यूज किए थे, प्लेटिनम का कोई रिएक्शंस में कोई लेना देना नहीं था। तो मतलब जो ऐसा इलेक्ट्रोड जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में पार्टिसिपेशन ना करे, सेल रिएक्शंस में कुछ ना पार्टिसिपेट करे, वही हमारे पास उस टाइप का इलेक्ट्रोड कैसा होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। दिस इलेक्ट्रोड डोंट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शंस। अब सेल रिएक्शंस या फिर हाफ सेल रिएक्शंस भी लिख सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या होगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में कॉपर और जो जिंक ले रहे थे वो क्या था? एक्टिव। कॉपर का क्या हो रहा था? कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। जिंक वाला क्या हो रहा था? जिंक वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो कंज्यूम हो रहा है ना, उसमें तो केमिकल चेंज हो रहा है। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें केमिकल चेंज देखने को मिलेगा वही क्या होगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। दोज इलेक्ट्रोड्स विच participate in cell reactions।
सेल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो हमारे पास एक्टिव, जो नहीं पार्टिसिपेट करेगा वो इनएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड। डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि केटायन कहाँ पे अप्रोच करेगा? कैथोड पे। एनायन कहाँ अप्रोच करेगा? एनोड पे। तो कैटायन कैथोड पे अगर अप्रोच कर रहा है, एनायन एनोड पे अप्रोच कर रहा है। जैसे अगर हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स है, इसको बैटरी से अगर कनेक्ट किए हुए हैं तो बड़ा वाला पॉजिटिव का, छोटा वाला नेगेटिव का होता है। तो नेगेटिव है तो हमारे पास एनायन है ना रे, ये हमारे पास अगर भूल जाओ नेगेटिव है तो नेगेटिव पे कौन अप्रोच करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन होगा? तो ये कैथोड हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इस पे अप्रोच कौन करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव कौन होगा? एनायन, तो ये एनोड। क्या बात समझ में आ गया? अब यहाँ से देखो, अब जब हमारे पास अभी कुछ देर पहले हमने बोला कि कॉपर हम लोग 2+ ले रहे थे और Cl- ले रहे थे, तो कॉपर हमारे पास क्या था कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स खा करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था कॉपर सॉलिड में। यहाँ पे Cl- क्या कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन्स, या अगर हम बोलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हमारे पास हाफ Cl2 जनरेट कर रहा था। देखो यहाँ से Cl- किस में जा रहा था? Cl2। Cu2+ किस में जा रहा है? Cu में। गौर से देखो क्या हो रहा है? चार्ज से डिस्चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ भी आयंस है वो चार्ज है, चार्ज से क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब न्यूट्रल हो रहा है। तो जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है किसी आयंस को डिस्चार्ज होने के लिए, जो मिनिमम, जितना पोटेंशियल मतलब मिनिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम में तो हो ही जाएगा, जो कम से कम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास डिस्चार्ज होने के लिए, वही हमारे पास क्या होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया? ये अपने आप नहीं होगा, हमने बात कर लिया था। इसका E0 का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करेंगे बाहर से, तो बाहर से सप्लाई करने के बाद ये कैटायन कैथोड को अप्रोच करेगा, एनायन एनोड को अप्रोच करेगा। तो कितना कम से कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे कि वो आयंस क्या हो जाए? डिस्चार्ज हो जाए, पॉजिटिव से न्यूट्रल या नेगेटिव से न्यूट्रल। तो कितना कम से कम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। अब यहां से देखें, ये थोड़ा सा होता है हाथ, ये स्टेटमेंट ऐसा है, मगर हाथी के दांत दिखाने का और खाने के कुछ और होंगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा, मतलब उसको कम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। वो पहले से टेंडेंसी हाई दिखा रहा है तो ज्यादा पोटेंशियल होगा, मगर उसको जरूरत क्या होगा? कम। ये बात समझ में आ रहा है? फिर से सुनना। अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल्स को अगर रिड्यूस करना है, रिड्यूस होना है, रिड्यूस, जैसे अगर हमारे पास कॉपर 2+ की बात कर रहे हैं तो कैटायन जितने होंगे मोस्टली क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। तो कोई भी केमिकल स्पीसीज अगर हमको उसको रिड्यूस करना है तो रिडक्शन की टेंडेंसी कौन बताता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, तो वैल्यू उसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मिनिमम। वो रिक्वायर्ड है, ये जनरेट करेगा ना मिनिमम। जैसे अरे अभी क्या बोल रहे थे? कॉपर 2+ से कॉपर में चेंज होने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए? ये हमारे पास कॉपर 2+ से जो कॉपर चाहिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे तो 0.34 वोल्ट चाहिए। अब मान के चलो कोई दूसरा केमिकल स्पीसीज और ले ले, कोई दूसरा केमिकल स्पीसीज ले लें। जैसे अगर हमारे पास है Ag+ से 1 इलेक्ट्रॉन्स खाने का ये Ag बनेगा, तो इस केस में 0.8 वोल्ट जनरेट होगा। तो अगर ये दो आयंस दोनों है, अगर दोनों है, कॉपर 2+ भी है और Ag+ भी है, तो इन दोनों में से किसका हमारे पास सबसे पहले रिड्यूस होगा? ये कम देखने को दिख रहा है, ये टेंडेंसी बताता है। दोनों में से टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा किसकी होगी? Ag+। याद करो, रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है कि कितना जल्दी रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताता है? कितना जल्दी वो ऑक्सीडाइज होगा। वो ये खुद बता रहा है कि इतने टेंडेंसी में इतना पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये टेंडेंसी बताता है। वो बाहर से दूसरा क्या कर रहे हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। तो बाहर से अप्लाई करें तो दोनों में टेंडेंसी ज्यादा किसका है? Ag+ का। तो Ag+ जल्दी हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू Cu। तो ये कहने की बात क्या है कि वही जो हाथी का दांत है और दिखाने और खाने की बात कर रहे थे, डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या बोल रहे हैं? मिनिमम पोटेंशियल। तो मिनिमम पोटेंशियल क्या है? बाहर वाला जो लगा रहे हैं, ये बैटरी से जो लगा रहे हैं वो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि कितना कम से कम पोटेंशियल लगाएंगे कि आयंस क्या हो जाए? डिस्चार्ज हो जाए।
मगर डिस्चार्ज क्या होगा, कैटायन कैथोड को अप्रोच करेगा, एनायन एनोड को अप्रोच करेगा, तो कैथोड को अप्रोच करेगा कैथोड पे रिडक्शन, तो रिडक्शन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा, वो उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस करने की, तो इन दोनों में से ज्यादा टेंडेंसी इसकी है। मगर इस बेसिस पे मत समझ लेना कि पोटेंशियल ये हमारे पास ज्यादा है तो इसको ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, ये टेंडेंसी बता रहा है। क्या बात समझ में आया, क्लियर। और किसी को अगर ऑक्सीडाइज होना है, किसी को अगर ऑक्सीडाइज होना है तो फिर उसका देखेंगे कि उसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा, तो उस केस में मिनिमम वाला मत करना, ये डिफिनेशन है, वो एक्सटर्नल के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, इट इज अ मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू, इट इज अ मिनिमम पोटेंशियल या मिनिमम एक्सटर्नल पोटेंशियल, अगर कभी भूल जाओ तो ये मिनिमम एक्सटर्नल पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू get discharge at respective electrodes। क्या बात समझ में आया कि ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल है किसी भी आयंस का या किसी भी हमारे पास क्या लिखे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू गेट डिस्चार्ज एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे एक याद रखना कि डिस्चार्ज हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा, कौन सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, कौन रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास ज्यादा होगा। तो ये दूसरा बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे काम का है। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एट कैथोड दोज केमिकल स्पीसीज, दोज या विच केमिकल स्पीसीज, एट कैथोड विच केमिकल स्पीसीज, विच केमिकल स्पीसीज हैव हाई SRP get first reduce। बात समझ में, जिस केमिकल स्पीसीज का सबसे हाई SRP होगा वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। और दूसरा हम अगर हम एनोड की बात करेंगे, एट एनोड, तो यही क्या हो जाएगा, विच केमिकल स्पीसीज विच हैव अ हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गेट फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये याद होना चाहिए। चले बढ़े अब आगे, हो गया यहाँ, अरे लिखते रहना घर में आराम से यार। चलो पहले, अच्छा यहाँ डायरेक्ट NaCl कर दिए हैं इक्वस, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसमें इससे पहले थोड़ा सा देखना, हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl मतलब, हाँ क्या मोल्टेन, मेल्ट करवा दिए, नमक को मेल्ट करवा दिए हैं, जो सॉलिड ले रहे हैं उसको क्या करें, गर्म इतना कर दिए हैं कि वो मेल्ट डाउन कर गया है। इलेक्ट्रिसिटी दो ही टाइम हमारे पास कंडक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में, या तो वो मोल्टेन फॉर्म में हो या फिर एक्वस फॉर्म में हो। मोल्टेन में होगा तभी तो एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा। मोल्टेन कहने का मतलब क्या है, उसको मेल्ट डाउन कर दिए हैं, लिक्विड में चेंज कर दिए हैं। तो लिक्विड के पास क्या होता है, मोबिलिटी होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, और एक्वस में भी डाल रहे हैं तो मोबिलिटी होगा एक जगह से दूसरे जगह जाने का। जब आयंस फ्रीली मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो या तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को मोल्टेन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, या तो हमारे पास उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो हमारे पास यहाँ पे केमिकल स्पीसीज कौन सा है, केमिकल स्पीसीज। तो इसमें केमिकल स्पीसीज क्या है, हमारे पास Na+ और हमारे पास Cl माइनस, ये लिक्विड में होगा और ये भी हमारे पास लिक्विड में। तो हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन देखने को मिलेगा कैथोड पे और दूसरा देखने को मिलेगा
तो कैथोड पे क्या होगा हमारे पास? रिडक्शन। रिडक्शन किसका पॉसिबल है? क्या Cl माइनस का रिडक्शन पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन पहले से है, इलेक्ट्रॉन्स और लेगा, तो वो और मिनिमम से कहीं नहीं जा सकता। जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हो तो गड्ढा खोद के थोड़ी नीचे चले जाओगे, बात जा सकते हो, तुम ही पे डिपेंड कर रहा है। तो कैथोड पे हमारे पास जो जनरली होगा या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा या तो हमारे पास जो होंगे वो एनायंस कैटायंस आएंगे। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल है किसका रिडक्शन? सोडियम का। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा और क्या बन जाएगा? सोडियम सॉलिड। उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एनोड्स में, एनोड में हमारे पास क्या रिएक्शंस होगा? Cl माइनस, ये हमारे पास क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और हमारे पास प्रोड्यूस होगा हाफ Cl2। हाफ Cl2 ये होगा गैस, ये था लिक्विड। लिक्विड इसका भी हमारे पास एनोड पे दूसरा और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। सोडियम प्लस पहले से 8 इलेक्ट्रॉन था ऑक्टेट में जी, 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 से फिर वो 7 करने के औकात किसके पास औकात नहीं है? जो बाहर वोल्टेज लगा रहे हैं ना, उसमें इतना ईएमएफ, बहुत ज्यादा ईएमएफ चाहिए, क्योंकि पढ़े हो कि वैलेंस, अगर जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको इजीली निकाल सकते हो, मगर जब वैलेंस सेल एम्प्टी हो जाएगा तो उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो बहुत ज्यादा चाहिए तो वो बायोट्रिक से हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उसका ना इसका कोई कॉम्पिटिटर क्लोरीन का ना सोडियम का, तो एक सोडियम वहां पे, सोडियम हमारे पास कैथोड पे जाएगा, क्लोरीन एनोड पे जाएगा। मगर अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो एक्वस NaCl तो हमारे पास जो केमिकल स्पीसीज होगा, केमिकल स्पीसीज होगा वो हमारे पास क्या होगा? Na प्लस एक्वस, हमारे पास Cl माइनस एक्वस, और तीसरा क्या होगा? पानी। पानी भी तो है वहां पे, पानी नहीं, पानी केमिकल स्पीसीज है, पार्टिसिपेट करेगा ये भी। अब यहां से देखो, हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे कैथोड का, एनोड की भी बात कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। कैथोड पर, कैथोड पे हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? क्लोरीन का फर्स्ट ईयर रिडक्शन। सिर्फ हमारे पास क्या आएगा? सोडियम। वाटर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों पॉसिबल होता है। तो यहां से देखो, इस पे पास दो कॉम्पिटिटर आ गए हैं कि हमारे पास क्या आ जाए कि कैथोड पे सोडियम आ जाए, सोडियम प्लस आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करे और ये सोडियम हमारे पास सॉलिड बना ले। दूसरा हमारे पास कैथोड के बाद यहाँ पे दूसरा हो सकता है कि वाटर आ जाए। वाटर के केस में हमारे पास रिडक्शन जब होगा तो रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और यहाँ पे हमारे पास OH माइनस, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे H2O, 2H2O आ जाएगा और ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा, 2OH माइनस प्लस हमारे पास H2, कितना हो गया? 2, यहाँ पे कहाँ बैलेंसर है? 2 दूना 4 था ना, अच्छा बैलेंस ही तो था, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास बैलेंस हो गया। तो अगर वाटर रिड्यूस करेगा तो OH माइनस और H2 गैस प्रोड्यूस करता है। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये तो कैथोड की बात हो गई, कैथोड की बात होगी। अब हमारे पास एनोड भी होगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हमारे पास किसका पॉसिबल है? क्लोरीन माइनस, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 प्रोड्यूस होगा, ये हमारे पास गैसेस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाटर। वाटर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। हम ये देखेंगे किसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। तो वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो आप यहाँ पे H प्लस प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो अगर इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हमारे पास 4H प्लस प्लस कितने हो जाएंगे? नहीं, इसके केस में एक ही लिखेंगे तो बेहतर होगा, एक वाटर लेते हैं। H2O हमारे पास ये चेंज हो जाएगा 2H प्लस प्लस हमारे पास O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे लिख रहे थे, 2 हाइड्रोजन
हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, कैंसिल। अब यहाँ से देखो, सबसे पहला वाला केस में कैथोड में जिसका हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो रिड्यूस होगा। तो हमारे पास जो एसआरपी का वैल्यू अगर देखें तो सोडियम प्लस का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारे पास वाटर का। तो रिडक्शन किसका पॉसिबल होगा? सोडियम प्लस का। जब कैथोड की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है कि वाटर का ज़्यादा होगा और Cl माइनस का कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था? और वाटर का ऑक्सीडेशन, क्योंकि एसओपी किसका ज़्यादा है? वाटर का, मगर होता किसका है? क्लोरीन का। तो इसका रीज़न या तो हम कर सकते हैं कि ये रीज़न बता दें, या तो अगले क्लास में आप पता करके लेके आओ। ऑप्शन बी। तो ये मैं सबसे पूछूंगा इंडिविजुअली, वो क्या लिख दो बता। ये कैथोड का रिडक्शन करवा रहे हैं ना, ये वाटर नहीं है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नहीं है, वाटर है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। अरे क्या कर रहा, मारेंगे बस। अरे चुप। नोट पे हमारे पास Cl माइनस, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, ये चेंज होगा। सोडियम का नहीं होता, वाटर का ज़्यादा होगा। सोडियम ऊपर आता है, वाटर नीचे आएगा। Na प्लस, ठीक है, हम लोग लिख रहे थे SRP, ये किसका ज़्यादा होगा? वाटर का, और हमारे पास सोडियम का कम। तो ये यहाँ पे हमारे पास वाटर का देखने को मिलेगा SRP। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था वो रिड्यूस हो रहा था, मगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा किसका? वाटर का, कंपेरिजन ऑफ क्लोरीन। मगर वाटर का होना चाहिए था, मगर हो किसका रहा? क्लोरीन का। तो इसका रीज़न मैं कल पूछूंगा, आपको मालूम होना चाहिए। कम से कम ये दिखना चाहिए कि आपने वो चीज़ पता करने की कोशिश की है। कैसे किए नहीं किए उसको मतलब। चलो, थैंक यू एवरीवन। जिसका डाउट होगा